नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ई ऑडिट में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मर्चेंडाइज मॉड्यूल के संबंध में। तो ये आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड पे जो चौथे नंबर पे मर्चेंडाइज मॉड्यूल है, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फ्लो चार्ट है जो कंपनी ने पहले ही बना के हमें यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस फ्लो चार्ट के अनुसार मर्चेंडाइज मॉड्यूल में कार्य किया जाता है, आप सभी को पता होगा। अभी हो क्या रहा है, अभी हम सब लोग डे एंड कर रहे हैं, ऑडिट के लिए सोसाइटियों को भेज रहे हैं। तो उसमें कई सोसाइटियों में समस्या क्या आई है कि उन सोसाइटियों का डे एंड हो गया है और ई ऑडिट भी हो गया है। ई ऑडिट के बाद वाईईपी भी हो गया है और बाद में हमें पता चल रहा है कि उनका कोई वाउचर था जो कि फर्टिलाइजर का वाउचर था और वो पेंडिंग था पिछले वाईईपी वाले वर्ष में। और वो अभी करंट ईयर में क्या कर रहा है कि यदि उसे पास करते हैं तो वो वहाँ पे एरर दे रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उनसे उनके जो आगे की प्रगति थी वो स्टक हो गई है, वो वहीं पर रुक गई है क्योंकि सपोर्ट को फिर टिकट के द्वारा बताएंगे या फ़ोन करेंगे। तो इससे इसके समाधान यह है कि हम पहले ही, यदि हमें डे एंड करना है या ई ऑडिट पे अपनी सोसाइटी को भेजना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज मॉड्यूल में आएंगे और यहाँ पर ये जो दो इम्पोर्टेंट है परचेज वाउचर और सेल वाउचर, इन पर हम क्लिक करके चेक करके ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई हमारा वाउचर पेंडिंग तो नहीं है। यदि पेंडिंग होगा तो उसे पास कर देंगे और पास करने के बाद वो किसी न किसी अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा, उस अकाउंट की एंट्री को सेट करेंगे, फिर आगे फर्दर हम ई ऑडिट के लिए भेजेंगे। तो इसमें मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। ई ऑडिट पे भेजने से पहले हमें यहाँ पर परचेज वाउचर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया तो मुझे जिस सोसाइटी का मैंने लॉगिन कर रखा है, इसके जितने भी गोडाउन होंगे सब में मैं वन बाय वन करके ये चेक करूँगा कि अ, और इसमें हमें चेक भी दोनों मेथड में करना है, कैश में, क्रेडिट में। कुछ सोसाइटियों ने क्या कर रखा है कि फर्टिलाइजर को इफ़को से कैश में परचेज दिखा रखा है, जो कि गलत है। हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, उनके वाउचर ही गलत बने हुए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें इसमें ये चीज़ें चेक करनी है। यदि कोई पेंडिंग वाउचर हमें दिख रहा है तो हम उसे पास कर देंगे, यदि वो वाउचर गलत है तो हम यहाँ पर उसे परचेज को कैंसिल भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, तो वहाँ पर जाकर हम उस परचेज को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम सेल को भी कैंसिल कर सकते हैं, जो वाउचर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो वाउचर कंप्लीट नहीं हुआ है उनको ही हम कर सकते हैं, जो वाउचर कंप्लीट हो गए हैं उनको नहीं कर सकते हैं, वो बैकएंड से ही डिलीट होंगे। तो हम जैसे इसमें परचेज वाउचर वाली स्क्रीन पर आ जाते हैं, गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड हमें दोनों ही चेक करने हैं, कैश में भी और क्रेडिट में भी। हो सकता है कि कोई गलती से हमारा कैश में बन गया हो तो हम यहाँ पर व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर कोई नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस सोसाइटी में कोई वाउचर पेंडिंग होगा तो वो यहाँ पर हमें शो कर देगा कि भाई यहाँ पे आपका परचेज का वाउचर ये पेंडिंग है। तो उसके बाद हम करेंगे क्रेडिट पर क्लिक और फिर ऐसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हेड सेलेक्ट करके सेंड्री और व्यू कर देंगे। तो यहाँ पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये अच्छा है। जिस सोसाइटी में यहाँ पर ऐसे करने पे कोई रिकॉर्ड आएगा तो उस वाउचर को वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये मेन ब्रांच गोडाउन में क्रेडिट और कैश दोनों में परचेज वाउचर चेक कर लिए हैं। अब जैसा इसमें खानपुर के नाम से दूसरा गोडाउन है, तो इसमें भी हम कैश में भी चेक करेंगे और फिर क्रेडिट में भी चेक करेंगे। तो इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट यदि हम क्रेडिट में देखते हैं तो क्रेडिट में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यदि ये स्थिति है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई वाउचर पेंडिंग नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा है, बेटर अच्छा है। और यदि
कोई वाउचर यहाँ पे आता है तो वो वाउचर हमें उसे पास करना होगा, उसकी काउंटर एंट्री लगानी होगी और देन उसके बाद हमें ई ऑडिट पे भेजना होगा। परचेज में तो हम ऐसे चेक करते हैं। चलिए अब मैं सेल में भी सेम ही प्रोसीजर है। सेल वाउचर पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर सेल्स आ जाएंगी, गोडाउन हम सेलेक्ट करेंगे और फिर पेमेंट मेथड कैश में भी चेक करेंगे। हम जो ये तीनों मेथड हैं इनमें तीनों में चेक करेंगे वन बाय वन करके कि किसी में कोई वाउचर पेंडिंग तो नहीं है। आज की डेट में लॉगिन करेंगे हम। तो हमने व्यू किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल के वाउचर हमें दिखाई दिए हैं और ये सेल के वाउचर पेंडिंग है अभी, जो नहीं बने हैं। तो इनको क्या करना होगा, हमें वन बाय वन करके यहाँ से सेव करके इनको सेव करना होगा क्लिक कर करके। तो इसमें मेन ब्रांच गोडाउन में वाउचर हमें सेल के दिखाई देगी। तो जिस भी समिति में इस प्रकार से वाउचर आएंगे तो उनको क्या करना होगा, वन बाय वन करके उनको सेव करना होगा, उनको डे बुक में पास करना होगा। पास स्क्रीन पर जाकर फिर वो डे बुक में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपने यदि कोई खाद खरीद की है और खाद बिक्री की है, वो आपकी डे बुक में आनी चाहिए। ये आपको चेक करना है कि भाई मैंने इस डेट में परचेज की थी या सेल की थी, ये मेरी डे बुक में तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो उसका कारण क्या होगा कि आपका वाउचर पेंडिंग होगा। ये इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से चेक करना है। फिर नेक्स्ट हम इसमें क्रेडिट में देखेंगे। क्रेडिट के लिए हम बैच जनरेट कर लेंगे व्यू करने के लिए। तो क्रेडिट में कोई वाउचर नहीं है। फिर कंबाइन में भी हम एक बार चेक कर लेंगे कोई वाउचर है क्या। तो कंबाइन में भी कोई वाउचर नहीं है। तो फिर ऐसे ही हम दूसरे गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी कैश देखेंगे, व्यू करेंगे और फिर क्रेडिट को देखेंगे और व्यू करेंगे। यहाँ पर कोई अभी जो हमने देखे इनमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ पर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो हमारे सामने आ जाएगा और उन वाउचर्स को हमें उनकी डेट के अनुसार देख के पास करना है। अभी हम करंट डेट में लॉगिन है, लेकिन वो वाउचर जिस डेट का होगा उस डेट में जाकर हमें पास करना होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर मेन ब्रांच गोडाउन में कैश में फर्स्ट में ही हमने वाउचर्स देखे थे। तो ये वाउचर्स हैं, ये सभी वाउचर 31/3/25 के हैं। तो अभी हम लॉगिन है 1/12/25 पे। तो 1/12/25 पे हमें किसी भी वाउचर को सेव नहीं करना है, तो ये आज की डेट में आ जाएगा। हमें 31/3/25 पे लॉगिन करना होगा और इन वाउचर्स को सेव करना होगा। और इस प्रकार से जब हम इन वाउचर्स को सेव कर लेंगे तो उस डेट की डे बुक में हमारी एंट्री आ जाएगी। उस एंट्री को डे बुक में चेक करके सभी वाउचर्स को पास करने के बाद ही हम अपनी सोसाइटी का डे एंड करेंगे और फिर उसे ई ऑडिट के लिए भेजेंगे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम पहले ही सब काम अपने स्तर से कर लेंगे ठीक, तो फिर आगे हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमारा मोटिव केवल यही था कि हमारी समिति कोई भी मतलब परचेज वाउचर और सेल वाउचर की वजह से ई ऑडिट या नेक्स्ट में उन्हें कोई समस्या ना आए, ये हम आज इस वीडियो में सीख जाएं। तो हमने सभी ने इसमें ये सीखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।